नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एसएससी ने एक नोटिस जारी करी है। इस नोटिस को बहुत पहले जारी कर देना चाहिए था, ठीक है। और आज कमाल की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाया है। मैंने भी अपना वीडियो बना ही रहा हूँ, ठीक है। बट उन लोगों ने भी वीडियो बनाया है जो मैं कभी देखता था तो मुझे लगता था कि जब मुझे पढ़ाना होगा तो कभी ये काम नहीं करेंगे यार, ठीक है। वो एग्ज़ाम का एनालिसिस करते थे। एनालिसिस का मतलब जैसा एग्ज़ाम हो कर के आया वो उठा के पूछा कि क्या क्या है। तो उससे रिलेटेड क्या होता था कि जब जिस किसी का सेकंड शिफ्ट या दूसरे दिन या तीसरे दिन, जैसे मान लो किसी का 9 तारीख को एग्ज़ाम हो गया, अब किसी को 12 तारीख का एग्ज़ाम लगा हुआ है या 22 तारीख का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उस बच्चे को बहुत एडवांटेज मिलती है उस चीज़ से कि हाँ एग्ज़ाम का पेपर ऐसा आ रहा है, तो वो उस हफ्ते भर में अपनी पूरी प्लानिंग बना लेता है। और एक हफ्ते बहुत होते हैं। अगर एक अच्छा कैंडिडेट है और एक मजबूत कैंडिडेट है जिसकी मैथिंग बहुत स्ट्रांग है, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश भी अच्छी खासी स्ट्रांग है, जीएस अगर हल्का फुल्का स्ट्रांग है तो भी उसका काम, तो वो स्ट्रैटेजी बनाने में उसको 2 दिन भी मिल जाए ना तो उसका स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के साथ अनफेयर हो जाता था, मतलब जिनका पहला शिफ्ट में पड़ता था या पहले दिन पड़ जाता था। जैसे 9 तारीख से एग्ज़ाम चालू हो तो 9 तारीख या 10 तारीख वालों के साथ ये सही नहीं है। तो उसी को लेकर के एसएससी ने एक नोटिस जारी करी है क्या कि द कमीशन हैज़ टाइम अगेन बॉट द नोटिस ऑफ कैंडिडेट एंड अदर स्टेक होल्डर एनीवन फाउंड टू बी यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं या स्टेक होल्डर हैं, यानी कि सर और टीचरों को भी लपेटा है इसमें, और कैंडिडेट को तो लिया ही लिया है, ठीक है। हुआ ये है कि जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने रफ शीट पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन का सलूशन किया, जो भी है उन्होंने किया और उसको जेब में रख करके चले आए। और फिर उसके बाद तो उसको डिस्क्लोज़ कर रहे हैं टेलीग्राम पर, बहुत सारी जगह पर, सोशल मीडिया पर या अपने ग्रुप्स पर, व्हाट्सअप का हो या टेलीग्राम का हो या इंस्टाग्राम, किसी भी तरीके का ग्रुप हो उन पर सब बता रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि ये पता चल जाता है कि हाँ कैसा पेपर आ रहा है। तो यही वो कहा है, एसएससी का कहना है कि किसी भी तरीके की डिस्क्लोजिंग यानी कि किसी तरीके का खुलासा, पब्लिशिंग तो जानते ही हैं, ठीक है, किसी तरीके का प्रकाशन यानी किसी तरीके की पब्लिशिंग करना, या रिप्रोड्यूसिंग का मतलब पुनरुत्थान या पुनरुत्पादन करना, किसी भी चीज़ को आप दोबारा बना रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पर आप क्वेश्चन बना करके लेके आए और फिर यहाँ पर आप बता रहे हैं। ट्रांसमिटिंग करना यानी कि किसी को ट्रांसमिट करना, प्रेषण करना, ठीक। ये स्टोरिंग या फैसिलिटेटिंग या ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट इन एनी फॉर्म ऑफ एनी इंफॉर्मेशन देन इन अ होल पार्ट ऑफ, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं ऑफ में एनी मीन्स तो वर्बल, चाहे वो बोल के बताई गई हों या लिख के बताई गई हों या किसी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल चीज़ों से बताई गई हों जैसे कि मोबाइल से या सोशल मीडिया से, ठीक है। और टॉकिंग अवे रफ पेपर, और रफ पेपर के बारे में भी अगर कोई चीज़ सप्लाई किया गया हो, वो सभी के सभी एग्ज़ाम सेंटर टू फाउंड टू बी अनऑथराइज्ड, ये क्या है, अनऑथराइज्ड है, यानी कि ये लीगल नहीं है, सॉरी इलीगल है, लीगल नहीं है, सही है, ठीक है। टेस्ट कंटेंट विल बी कंसिडर्ड और सीरियस मिसकंडक्ट एंड इट विल बी डिसक्वालीफाइड फॉर एग्ज़ाम। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, कोई भी कैंडिडेट करता है तो उसको तो डिसक्वालीफाइड किया जाएगा, और अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो उसके लिए भी कोई खास कदम उठाए जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि इनमें कहाँ क्या हो रहा है, देखो ज़रा। इट हैज़ कम टू नोटिस, ये नोटिस किया गया है आयोग के द्वारा कि सम पर्सन, कुछ व्यक्ति जो है इंगेज इन एफोसाइड एक्टिविटीज़, दो सोशल मीडिया फैला रहे हैं वो। हाँ, सबसे बड़ा एक यूट्यूब, कंपटीशन इतना बढ़ने का मेन रीज़न ये है यूट्यूब पर आए, मतलब पेपर सुबह की फर्स्ट शिफ्ट का हुआ नहीं कि सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का क्या क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ इनसे जान लो। तो क्या ये अनफेयरनेस नहीं है? बिल्कुल है। ट्विटर पर उतनी ज़्यादा खास एक्टिविटीज़ नहीं होती है। हाँ, फेसबुक पर हो सकती है, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें व्हाट्सएप का भी नाम होना चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप पर लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं और टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पर तो वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको पेड वर्जन में मिलती हैं। पेड में अगर किसी चीज़ की कॉपी, जैसे कोई किताब खरीदनी है तो आपको किताब के पैसे देने पड़ेंगे, पर टेलीग्राम पर आपको किताब फ्री में मिल जाएगी, बिल्कुल प्रिंट करी हुई। किसी ने उसको स्कैन करके पीडीएफ बना डाली और एक 150-200 MB की फ़ाइल है, डाउनलोड कर लो बस, ठीक। ये सब एटसेट्रा, तो इसमें जितने भी हैं इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें करी जा रही हैं।
डिस्पेंसरी एंड लीगल एक्शन, उन पर एक लीगल एक्शन लिया जाता है, यानी ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे संबंधित व्यक्ति जो हैं उन पर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, किसके अनुसार? नियमानुसार। ठीक, टेकन अगेन अ कैंडिडेट और पर्सन इंडिविजुअल, और कह रहे कि इन्वॉल्व एज पर रूल सच मैटर वुड बी रिपोर्टेड टू पुलिस इफ़ नेसेसरी। अगर आवश्यकता पड़ी तो ये मैटर को पुलिस को भी सौंप दी जाएगी। इस मामले की सूचना हम पुलिस को भी दे देंगे। ये भी, यानी कुल मिला के अच्छा खासा फटकार लगाई है एसएससी ने, और ये होना भी चाहिए। देखिए, मेरे भी चैनल पर है, ठीक है, पर मैंने कभी भी, शायद ही कोई हो, पर मैंने कभी भी एग्ज़ाम देखो दिया है मैंने, और उसको एनालिसिस किया है। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताया है कि इस तरीके का पेपर आता है अगले साल या उसके बाद, पेपर होने के बाद। पेपर के बाद मैं एसएससी का भी एग्ज़ाम देता हूँ, बैंक का भी एग्ज़ाम देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एग्ज़ाम क्यों देता हूँ? ताकि मैं परफॉर्मिंग को इन्हेंस कर सकूं और ये देख सकूं कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, उस तरीके से मैं किस तरीके से स्टूडेंट को ट्रीट करूं। ठीक, बट पूरा पेपर बता देना कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, इसी यही ही रख रहा है, तो एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन उस चीज़ से पूछा जा रहा है, तो पेपर का एनालिसिस मैंने कभी भी इस चैनल पर नहीं दिया है, और ये देना भी नहीं चाहिए। मैं तो बहुत पहले से ही सोच रखा था कि कभी भी इस तरीके की चीज़ों पर इन्वॉल्व नहीं होना है। ये मुझे पहले भी गलत लग रहा था, मुझे आज भी गलत लग रहा है, और अब इन्फॉर्मेशन वो इम्पॉर्टेंट नोटिस आ गई है, सॉरी फॉर दिस, एसएससी की तरफ से। अब एसएससी की तरफ से नोटिस आ गई है, तो अब वो सभी टीचर्स जो हैं जिन्होंने मतलब आज 25 में 25 लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, पूरा यही पेपर आएगा, ठीक है, एनालिसिस करते थे, तो वो चीज़ गलत थी। आप एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें बता सकते हो कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसा करो, शायद ये पेपर में आ जाए। हम लोग हाई स्कूल भी पढ़ाते हैं, इंटर भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हाई स्कूल की भी हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं, और सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। कमी पूरा पेपर नहीं बताते कि यही क्वेश्चन आएगा, पर हाई स्कूल वगैरह तो पहले ही पेपर हो जाता है। अब कोई भी पेपर, इसमें क्या होता है, इतने सारे लाखों बच्चे होते हैं, इतने सारे लाखों बच्चों में एक साथ पेपर नहीं हो सकता, तो ऐसे में क्या होता है कि पेपर के दिन कई सारे हो ही जाते हैं, कि एक 9 तारीख को होगा, फिर 11 तारीख को होगा, 12 तारीख को होगा, 15 तारीख को होगा, कोई भी किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, वहाँ पर शिफ्टिंग चलती है या डेज, नंबर ऑफ डेज बनते हैं, तो ऐसे में पेपर को डिस्क्लोज़ करना थोड़ा सही नहीं है। तो थैंक यू एसएससी की तरफ से मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, ये सही है, एकदम सही है, ठीक है। ये उन बच्चों के साथ जाती नहीं होगी जिनका पहले पड़ जाता है। अब जिनका पहले 9 तारीख को पड़ गया और जिसका 24 तारीख को लगा हुआ है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और 9 तारीख वाले 24 तारीख वाले ने 9 तारीख का एनालिसिस देखा और तैयारी शुरू उसकी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।